तो अभी तक हमने फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऐप में ये जाना था कि कैसे हम अगर एडिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं एडिट पेज पे रिडायरेक्ट कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ से जैसे ही जो आई डी आर एस के वजह से अपने को फॉर्मर की ऑब्जेक्ट को लोड करना है, इसलिए अपने को एक बैकएंड में एपीआई बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस एपीआई को बनाते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पर एस टी एस की कोडिंग पर, और सबसे पहले हम जो सर्वर रन कर रहा है इसको हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। ओके, देन इसकी एक्चुअल कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम फॉर्मर सर्विस के अंदर आएंगे और यहाँ से वो मेथड लिखेंगे जो क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि फॉर्मर के आईडी की बेसिस वो अपने को ऑब्जेक्ट को लोड कर कर दे दें। ओके, तो यहाँ से लिस्ट ऑफ फॉर्मर हमारा जो है ये लोड हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हम एक मेथड लिखते हैं जो क्या करेंगे, फॉर्मर को ऑब्जेक्ट ले यहाँ पब्लिक लिखेंगे। देन हम फॉर्मर का ऑब्जेक्ट को सिंपली यहाँ से पास कर देंगे। देन लिखेंगे फाइंड फॉर्मर बाय आईडी, सिंपली यहाँ से हम पास कर देंगे। ओके, देन यहाँ से हम लॉन्ग और आएगा वो आईडी आएगा, और यहाँ से उस मेथड को लिखेंगे। तो सिंपली हमारा मेथड रहेगा रिटर्न, और यहाँ से फॉर्मर रिपोजिटरी को हम सिंपली कॉल करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मर रिपोजिटरी हो गया बेसिकली। और वेट करते हैं फॉर्मर रिपोजिटरी, और सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे फाइंड बाई आईडी, और इसके अंदर हम वो आईडी को पास कर देंगे। अगर बाई इन केस अगर ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करा दी तो हमने कोई एक्सेप्शन थ्रो कर दे बाई से आईडी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और एल्स गेट थ्रो जो वाला है इसको हम यूज यहाँ पर करेंगे। ओके, और इसके अंदर हम सिंपली क्या काम करेंगे, एक कॉलन लगाएंगे। देन यहाँ से हम लेमडा एक्सप्रेशन को सिंपली यूज करेंगे। देन यहाँ पर न्यू और रन टाइम एक्सेप्शन को हम सिंपली यहाँ से कॉल करेंगे। रन टाइम एक्सेप्शन को हम सिंपली कॉल कर लेंगे। ओके, अब इसके अंदर अपने को कस्टम मैसेज पास कर देना, आई मीन एक मैसेज को पास करना है। वो मैसेज क्या रहेगा, सिंपली उसको हम पास करते लिखते हैं। हाँ, मैसेज रहेगा फॉर्मर इज नॉट एग्जिस्ट करके हम पास कर देंगे, इज नॉट एग्जिस्ट फॉर आईडी, जो हमारा उस आईडी के लिए हम पास कर देंगे, एक स्पेस दे देंगे, देन प्लस सिंबल यूज करेंगे, देन आईडी। ये हमारा प्रॉपर मैसेज है कि इस पर्टिकुलर आईडी के लिए फॉर्मर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इन केस अगर ये अपने को ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में अपने को ये मिलेगा। ओके, तो ये हमारा जो मेथड है तो हमारा सर्विस के अंदर हो गया। ओके, बट इस सर्विस वाले मेथड हम कहाँ कॉल करेंगे, कंट्रोलर में, क्योंकि जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट हिट करता है वो हमारा तक कहाँ है, रेस्ट कंट्रोलर पास, और वो एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को, देन उस सर्विस क्लास वो कॉल करेगा। तो इसके लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा, एक सर्विस में मेथड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सर्विस में, और ये जो लिस्ट वाला है इसके नीचे सिंपली हम चलेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे हम, तो हमारा रहेगा पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी को हम सिंपली यूज करेंगे। देन रिस्पॉन्स एंटिटी के बाद हमारा रहेगा रिटर्न करेगा एज ए फॉर्मर टाइप का ऑब्जेक्ट, इसको रिटर्न करेगा। देन जो हमारा मेथड रहेगा वो फाइंड फॉर्मर बाय आईडी रहेगा। तो सिंपली हम यूज करेंगे फाइंड फॉर्मर बाय आईडी को हम सिंपली यूज करेंगे, और जो आईडी आएगा वो एज ए पाथ वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से हम पाथ वेरिएबल लिखेंगे, और यहाँ से लॉन्ग ले लेंगे, आईडी ले लेंगे, देन कॉलन लगा देंगे। ओके, गेट मैपिंग को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, देन यहाँ सिंपली यूज हम करेंगे फाइंड स्लैश, और यहाँ से अंदर पास करेंगे आईडी, ये वाला पैरामीटर, ये नेम और ये नेम आपस में इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर हम कोई ऑप्शन पास नहीं किए। ओके, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नेम पास करने की जरूरत नहीं है। अब क्या काम करना पड़ेगा, आपने को रिटर्न करना पड़ेगा रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ फॉर्मर। तो यहाँ से सिंपली आएंगे रिटर्न कर देंगे। ओके, देन हम यूज कर लेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके बाद सिंपली डॉट ओके को हम यूज करेंगे। ओके, और इसके अंदर हम फॉर्मर सर्विस को कॉल करेंगे। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे फाइंड फॉर्मर बाय आईडी, तो सिंपली ये फॉर्मर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो कंट्रोल एस इससे हमने सेव कर दिया। ओके, ये हमारा मेथड था रिस्पॉन्सिबल, जो क्या काम करता है, फॉर्मर का ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ से हम सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट करते हैं, देन चेक करते हैं क्या ये हमारा एपीआई वर्क कर रहा है एज पर अवर एक्सपेक्टेशन और नहीं। तो यहाँ से हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। ओके, और वेट करते हैं हमारे सर्वर को सक्सेसफुली स्टार्ट होने के लिए। देन हम पोस्टमैन में जाकर इस पर्टिकुलर एपीआई की इन पॉइंट को हम चेक करेंगे। ओके, तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है, हम तब तक वेट करते हैं। तो सर्वर देखिए हमारा जो पर्टिकुलर पोर्ट है 909 पोर्ट नंबर पर
स्टार्ट हो गया तो यहाँ से हम पोस्टमैन पे आते हैं। पोस्टमैन में आने के बाद स्लैश फॉर्मर लिस्ट, जितने भी इसके अंदर फॉर्मर है उन सारे को हम सबसे पहले यहाँ से, तो पहले सबसे आपको मैं दिखाता हूँ कि कंसोल पे यहाँ पर ब्राउजर पे कौन कौन सी फॉर्मर है, इसकी आईडी क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ से लिस्ट पे है और देखिए यहाँ फार्मर आईडी 6 और 5 एग्जिस्ट का है, तो हम इसी को सबसे पहले फाइंड करते हैं 5 वाले को और 5 वाले को। तो यहाँ सिंपली आते हैं पोस्टमैन पे, उसको हम कैसे हिट करेंगे, तो स्लैश फॉर्मर स्लैश फाइंड और फाइंड के बाद स्लैश 5 यूज करेंगे, और यहाँ जो डिलीट टैब है इसको डिलीट न करके हम गेट मैपिंग को यूज करेंगे। तो गेट मैपिंग यूज करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ। तो ये जो हमने एंड पॉइंट बनाए थे, हमने कहा कि जो रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पर इस फॉर रेस्ट कंट्रोलर में, तो क्या रहेगा, गेट मैपिंग टाइप रहेगा, स्लैश फाइंड स्लैश आईडी करके रहेगा। और इसके जो हम क्लास लेवल पे रिक्वेस्ट मैपिंग लगा रखा है वो हमने देखा v1 स्लैश एपीआई स्लैश फॉर्मर स्लैश फाइंड स्लैश एपीआई, वो मतलब जो हमारा आईडी रहेगा उसको हम पास करने वाले। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ सिंपली इसको सेंड पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं कि हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लोड कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो यहाँ देखिए हमारा सक्सेसफुली हमारा ये ऑब्जेक्ट को ये लोड कर पाया, कि ऑब्जेक्ट था उसके अंदर ये एड्रेस है, उसको यहाँ से सक्सेसफुली ये लोड कर लिया। ओके, अब यहाँ पर हम एक ऐसी आईडी बात करते हैं जो कि एग्जिस्टिंग है, हम क्यों जानते हैं, और 5 और 6 है और यहाँ पर हम 9 पास कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ये क्या रिटर्न करता है हम इसके बारे में चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए इंटरनल सर्वर आ गया और यहाँ पर क्या रहा है, फॉर्मर इज नॉट एग्जिस्ट फॉर आईडी 9 ये करके मैसेज आ गया। तो इस तरीके से अपने को मैसेज भी प्रॉपर मिल रहा है। तो आई होप आपको इस होल एपीआई के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कैसे हम इस एपीआई को अपने फ्रंट एंड एंगुलर से कॉल करेंगे और फॉर्मर ऑब्जेक्ट को जो ये हमारा एडिट पेज है यहाँ पर लाएंगे। जैसे हम इसको एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जेंडर ये सारा प्रीफिल्ड हो जाना चाहिए। इस चीज़ को हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे। ओके।